नगर निकाय के चुनावों के नतीजे 13 मई को आ गए थे और इन नतीजों में यहाँ पर सहारनपुर में पार्षद चुने जाने के बाद जो है नवनिर्वाचित पार्षदों और साथ ही उनके समर्थकों में और साथ ही क्षेत्र की यहाँ पर जनता में उत्साह का भी माहौल बना हुआ है। वहीं अगर बात करें तो यहाँ पर वार्ड 65 की जहाँ से पूर्व सभासद और साथ ही लंबे समय तक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले हाजी मुहर्रम अली पप्पू को यहाँ पर क्षेत्र की जनता ने अपना पार्षद चुना है। पूर्व सभासद की यहाँ पर पत्नी इस बार वार्ड 65 की पार्षद बनी है। पार्षद पति हाजी मुहर्रम अली पप्पू ने यहाँ पर अपने क्षेत्र की जनता का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया है। पार्षद पति हाजी मुहर्रम अली पप्पू का कहना है कि यहाँ पर उनकी प्राथमिकता क्षेत्र से यहाँ पर नशाखोरी को खत्म करके क्षेत्र को यहाँ पर शुद्ध करने की भी लेकर उनको कदम उठाएंगे और उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। उन्होंने कहा है कि क्षेत्र में यहाँ पर विकास कराना और साथ ही क्षेत्र की जनता जन सुविधाएं उपलब्ध कराना उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। कल 13 मई का दिन था और नगर निकाय चुनाव के लिए निर्णायक दिन था, क्योंकि नतीजे आने थे। किसी के चेहरे पर हंसी तो कुछ लोगों को हार का सामना करना था। वार्ड 65 में मौजूद हूँ। वार्ड 65 में पूर्व सभासद हाजी मुहर्रम अली पप्पू साहब, जिनकी पत्नी इस बार चुनावी मैदान में थी, एक बार फिर से उन्होंने जीत का परचम लहराया है और क्षेत्र की जनता ने उन्हें जिस प्यार से नवाजा है, क्या कुछ वो मुद्दे थे जिन पर वोट किया है जनता ने, क्या उन्होंने वादे किए थे जनता से। सर, स्वागत है आपका। शुक्रिया। और पूर्व सभासद और सभासद से पार्षद तक का सफर कैसा रहा, किस तरीके से जनता ने समर्थन दिया? इसमें कई बार मिठास, कई बार कड़वाहट के जायके चखे हैं और इस बार लोगों का आशीर्वाद, दुआएं हमें मिली हैं, तो मिठास ही मिठास है। और इस बात पे वोट पोल हुआ कि जो काम हम अधूरे छोड़ के गए थे, आज तक वो जहां छोड़ा था हमने वही है। उनमें कोई एक भी इंच आगे सरकने का काम या आगे बढ़ने का काम नहीं हुआ। तो जो काम हमने अधूरे छोड़े थे, उन्हीं कामों को हम पूरा करेंगे। एक नई वैरायटी इसके साथ में ये आई कि हमारे यहाँ स्मैक बच्चे पी रहे, नौजवान, तो उसे हम अब सबसे पहली वैरायटी देंगे कि हम जिला प्रशासन से अपने कप्तान साहब, जो हमारे बहुत तेज तर्रार होनहार कप्तान हैं, और डीएम साहब तो सोने में सुहागा हैं, तो उनसे हम दरख्वास्त करेंगे, उनसे मिलेंगे कि किसी तरीके से ये नौजवानों का मुस्तकबिल, भारत का मुस्तकबिल है, ये बच्चे इस गंदगी से किसी तरह दूर रहें और ये काम यहाँ ना पनपने पाए। इसमें गरीब के, अमीर के, अच्छे के, बुरे के, सबके बच्चे रहते हैं माहौल में। ये माहौल दूषित ना हो, इस माहौल को पवित्र बनाने के लिए, इस वातावरण को शुद्ध करने के लिए स्मैक, सट्टा जो चरम सीमा पे है, गली गली के अंदर बच्चे जवान भी नहीं हो पाते, जवान होने से पहले बूढ़े हुए जा रहे हैं और फिर मर जाते हैं। एक ही गली नंबर 1/1, इसमें एक ही परिवार के 8 महीने में 3 बच्चे नौजवान मर गए। चौथा भी ऐसा ही चलता हुआ सड़क पे को पूरा ढांचा हड्डियों का, और देख के बड़ा खौफ होता है। तो मैं सारे महल्ले के लोगों से, शहर के लोगों से, अपने अधिकारियों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके ऊपर ध्यान दें। ये मुस्तकबिल है आपका। आप जो भी मेहनत करते हो अपने बच्चों के लिए करते हैं ना, और बच्चे ही बर्बाद हों तो ये बड़ा दुख का विषय है। इसे गंभीरता के साथ हमारे समाज को, शहर के लोगों को लेना चाहिए। जहाँ जहाँ भी ये काम फल फूल रहा तो जिला प्रशासन का इसमें सहयोग करके इसे बंद कराना चाहिए। क्या विकास की और बातें रही? क्या लोगों से आपने वादे किए चुनावी वक्त में, और क्या लोगों की समस्याएं जो थी वो सामने आ रही थी, और अब उन्हें किस तरीके से आप दूर करने की कोशिश करें? क्योंकि आपने पहले भी कहा था कि मैं लखनऊ मॉडल पर वार्ड 65 में एक पार्क बनाना चाहता हूँ। सबसे पहली प्राथमिकता वही होगी या उससे कुछ और अलग? नहीं, ये तो हमें पहले भी हमने जो घोषणाएं की, हमने जमीनी लेवल पर सिद्ध करके दिखलाया। प्रैक्टिकल में हमारा कोई चुनावी वादा, हमने इंटर कॉलेज का कभी वादा किया ही नहीं था। हमने इंटर कॉलेज बनाया, किसी नेता का, किसी अधिकारी का या किसी उसका कोई योगदान हो तो बताएं। हमारी तो जद्दोजहद थी। हमने इस दर्द को महसूस किया कि हमारी बेटियां जाहिल ना रहें,
और अगर घर में बेटी पढ़ी लिखी होगी ना तो पूरा परिवार, उसकी गोद में जो बच्चा होगा वो भी पढ़ा लिखा, उसके अंश, उसकी तहजीब, उसका जो तालीम है उस बच्चे के अंदर सिर चढ़ के बोलेगा। हमने इंटर कॉलेज बनवाया, आपके सामने है। हमने प्राइमरी स्कूल बनवाया, आपके सामने है। हमने जूनियर हाई स्कूल बनवाया, आपके सामने है। हमने बेटियों के लिए जच्चा बच्चा अस्पताल बनवाया, आपके सामने है। उसका भी उद्धार कराएंगे। बिल्कुल कराएंगे। जो हमने बताया ना कि जहाँ छोड़ के गए थे जो का तू हम वही है ना, उसमें किसी नई कीट तो कहीं ना लगेगी। कहीं बिगड़ी हुई चीजों को संवारेंगे और नई दिशा देंगे वार्ड की। हाँ, जो हमारे सियासी हरीफ, हमारे छोटे भाई जो पिछली बार सभासद थे, उन्होंने जो माहौल को दूषित किया, उसे फिर शुद्ध करने का काम करेंगे। और इसे करने में भी टाइम इतना बिगाड़ दिया भाई कि बहुत सारे दल्ले खड़े हो गए थे। कोई किसी पर डिपोओं का ठेका, किसी पर निगम का ठेका, किसी पर पुलिस का ठेका, किसी पर कचहरी का, अलग अलग। क्या है ये, वो टेंडर छोड़ दिए थे क्या? अरे लिल्लाहियत, अल्लाह के लिए काम करो, जो दे उसका, हम तो फकीर आदमी है भाई, जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। हमारा तो ये पैगाम है, जहाँ तक पहुंचे पैगाम में मोहब्बत है। लेकिन अब तो मिला है, जनता ने भरपूर आपको प्यार दिया है। लगभग 240 वोट से आप चुनाव जीते हैं। किस तरीके से जनता का शुक्रिया अदा करेंगे? मैं इसे जीत नहीं मानता। क्या इतना कुछ होने के बाद पूरे शहर सहारनपुर के अंदर नहीं, जिले के अंदर कोई है मुकाबले पे इस तरह के काम कराए हों किसी ने? क्या काम कराने वालों को इतने कम वोटों से जिताओगे? उनकी पीठ तो इस तरह थपथपानी चाहिए कि उनके सामने किसी की हिम्मत ना हो कि चुनाव लड़ ले। और मैं पूरे जिले की जनता से, शहर की नहीं मुल्क की जनता से भी ये अपील करूंगा आज के जो लोग ईमानदारी से बगैर किसी तफरीक के, हिंदू मुसलमान के, ऊंच और नीच के, जो लोग लिल्लाहियत के, अल्लाह के लिए, लोगों के लिए खिदमत खलक करते हैं, उनकी पीठ थपथपाओ, उन्हें इतने वोटों से जिताओ कि दूसरा हिम्मत ना कर सके उनके सामने चुनाव लड़ने की। ये कोई जीत है कि मेरे जैसे आदमी को वोट मांगने की जरूरत पड़े? या तो मेरे पे नालत है या उन पे नालत है जो इस चीज को नहीं देखते। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मेरे मेरे मुंह पे आके कहें कि भाई तू झूठा है। मेरे पास तो ऑन रिकॉर्ड सारा शहर जानता है ये जो मैंने काम किया, जो मैं बोल रहा। तो इसके अंदर ये, लेकिन अब ये पैसे का चलन, हमारे पास तो हराम की कमाई है नहीं जो हम पैसे खर्च करते हैं। लेकिन इस पे मैं जनता का शुक्रिया अदा जरूर करूंगा कि लोगों ने ताहरी और पुलाव, जो इलेक्शन कमीशन की दिशा निर्देश का भी उल्लंघन किया, उन्होंने हमारी एक भी मीटिंग सड़क पे नहीं हुई। हमारे कोतवाल साहब ने कहा मीटिंग सड़क पे नहीं होगी, नहीं होगी। आज आया आदेश के साहब इलेक्शन कमीशन की जो दिशा निर्देश डायरेक्शन है, हमने 100% उस पर पालन किया। रातों को पैसे बांटते फिर रहे लोगों को। अभी उनका जमीर जाग गया था लोगों की मदद करने के लिए, अब कर दो ना मदद किसी की। रातों को वोट पैसे दे के लोगे, लेकिन लोगों ने पैसे उनके लिए, वोट मुझे दिया, इसलिए मैं उन लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन लोगों ने ऐसा किया। और ऐसा ही करना चाहिए कि खूब खाओ। अगर कोई पैसे देने के नाम पे आता है, कोई वहां देख तो रहा नहीं ईवीएम में किसका बटन दब रहा, तो पैसे खर्च करने वाले जो पैसे की बलबूते चुनाव लड़ना चाहते हैं, मेहनत मजदूरी करके मेहनत करने वाले नेताओं को दबाना चाहते हैं, उनके होश ठिकाने कर दो, पैसे खाओ उनके, और वोट उस मेहनत का, जो 5 साल जैसे सुबह से शाम तक मजदूर अपनी मजदूरी करता है। बिल्कुल यही पोजीशन एक नेता की है कि 5 साल उसका रिजल्ट, उसका जो मार्च आता है, मार्च में क्लोजिंग होता है ना, कि उसमें हिसाब किताब कितना घटा कितना बढ़ा, साल का लेखा जोखा, तो उसकी 5 साल का लेखा जोखा उसमें आता है कि इलेक्शन के अंदर कि हमारा रिजल्ट कार्ड क्या है। तो ऐसे लोगों की जमानत जब्त होनी चाहिए। जो उसकी तो मजदूरी बनती है ना, अगर उसने ईमानदारी से काम किया तो उसकी मजदूरी बनती है, और मजदूर की मजदूरी देनी चाहिए। अगर कोई नहीं देता तो फिर ऊपर भी एक ताकत है, वो देख रही बैठी। ठीक है, क्षेत्र में सड़कें, नालियां और विद्युत सप्लाई, पानी की सप्लाई, ये चीजें तो होती हैं। टैक्स की सबसे बड़ी समस्या इन क्षेत्रों में है। छोटे छोटे घर हैं, बड़ा टैक्स है। कैसे इसको आप कम कराएंगे? क्या इसके लिए आप समाधान निकाल रहे हैं? हाँ, इसके लिए तो जो हमारे म्यूनिसिपल एक्ट 1959 जो अब यहाँ लागू हुआ, पहले तो म्यूनिसिपल एक्ट 1916 की मुख्तलिफ धाराओं में
टैक्स लगता था और कम होता था। अब म्यूनिसिपल अधिनियम 1959 लागू हुआ यहाँ। हम एक ही प्रस्ताव के अंदर इसे ठीक कर देंगे। जो अधिकारी या कर्मचारी और जो शासन की और एक्ट की दिशा निर्देश का उल्लंघन करेगा वो उसकी जद मारेगा। हम अपनी जनता की अपने इलाके के लोगों को इस चीज़ से परेशान या उनके ऊपर अजाब बन के मुसल्लत नहीं करने देंगे। उनकी सबकी लड़ाई उसी काम के लिए तो हमें भेजा कि हमारे साथ ज्यादती ना हो। ये तो हमारे सेक्टर के लोग ऐसे हैं कि जो इनकी बेसिक ज़रूरत है उसकी डिमांड भी नहीं करते हैं। इन्हें पता ही नहीं कि हमें क्या चाहिए, क्या मांगना चाहिए, क्या आप मुहैया कराएंगे वो, मतलब क्या बिल्कुल मुहैया कराएंगे। इसी बात के लिए इन्होंने हमें ये चुना। इनका चौकीदार ऐसा ही होना चाहिए जो इनकी ज़रूरत को खुद महसूस कर ले, इनके बगैर बोले। ठीक, ऐसा ही चौकीदार होना चाहिए, कहना है हाजी मोहर्रम अली पप्पू साहब का। एक लंबे समय तक प्रतिनिधित्व किया है क्षेत्र का और दोबारा फिर जनता ने मौका दिया है। इनका साफ तौर पर कहना है जो दूषित यहाँ पर वातावरण किया है पहले जो लोग थे उन्होंने, अब उसको ये शुद्धिकरण करके क्षेत्र में विकास कराएंगे और नए आयाम स्थापित करेंगे। अपने सहयोगी संजीव सहगल के साथ सहारनपुर से काशिफ खान, नेशनल खबर 24।